हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि दीप्त वस्तु क्या है। तो वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। तो जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश होगा उसे दीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई बत्ती इत्यादि। तो सूर्य हो गया, तारे हो गया, जलती हुई बत्ती हो गया, ये सभी क्या है, दीप्त वस्तु के उदाहरण हैं। इन सभी को हम लोग दीप्त वस्तु कहेंगे क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश होता है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अदीप्त वस्तु क्या है। तो वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चांदी, पत्थर, टेबल, कुर्सी। तो चांदी हो गया, पत्थर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सभी क्या है, अदीप्त वस्तु के उदाहरण हैं क्योंकि इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं प्रकाश स्वयं। स्वयं का मतलब होता है खुद ब खुद। प्रकाश स्वयं अदृश्य है। अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु यही प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बना मदद करता है। तो प्रकाश खुद ब खुद अदृश्य है, खुद ब खुद प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन किसी भी वस्तु को यदि आपको देखना है तो प्रकाश की मदद लेनी पड़ेगी उस वस्तु को देखने के लिए। हम लोग अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्रकाश किरण क्या है। तो दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर, दीप्त वस्तु का मतलब हुआ जिसके पास अपना प्रकाश होता है। दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है, गमन का मतलब चलना, जिस रेखा पर गमन करता है उसी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। तो कोई भी दीप्त वस्तु हो, सूर्य हो गया, तारे हो गया, जलता हुआ बत्ती हो गया, इन सब से जब प्रकाश निकल करके जिस पथ पर चलती है, जिस पथ पर गमन करती है उसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एक प्रकाश किरण को दिखाया गया है, ये इस पथ पर चल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश किरण। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किरण पुंज क्या है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारा किरण एक साथ चलता है तो उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज में बहुत सारे किरण मौजूद होते हैं। जैसे आप चित्र में देख लीजिए कि कई किरणों को हम दिखाए हैं और किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, संसरित या अभिसारी किरण पुंज, अपसरित या अपसारी किरण पुंज। तो हमेशा याद रखिएगा, किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला समानांतर किरण पुंज, दूसरा संसरित या इसी का दूसरा नाम है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसरित या इसी का दूसरा नाम है अपसारी किरण पुंज। हम लोग देखें कि किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। अब उन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है समानांतर किरण पुंज क्या है। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो जिस किरण पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। आप एक बार चित्र को देख लें, यहाँ ये भी एक किरण है, ये एक किरण है, ये एक किरण है, और सभी किरण एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, इसलिए हम लोग इसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसरित या अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो जिस
किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, इस शब्द पर ध्यान दें, मिलती है, उसे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो जिस किरण पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो एक बार आप चित्र को देख लें, ये किरण आ रहा है, इस बिंदु पर मिला, फिर ये किरण आ रहा है, इस बिंदु पर मिला, फिर ये किरण आ रहा है, इस बिंदु पर मिला, फिर ये किरण आ रहा है, इस बिंदु पर मिला, फिर ये किरण आ रहा है, इस बिंदु पर मिला। तो जब बहुत सारा किरण एक बिंदु पर आकर के मिलता है तब हम लोग उसे संश्रित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। संश्रित किरण पुंज का ही एक दूसरा नाम है अभिसारी किरण पुंज। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर, अपसरित या अपसारी किरण पुंज क्या है। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैल जाती है, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, फैलना, फैल जाती है, उसे अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती है तो उसे हम लोग कहते हैं अपसरित या अपसारी किरण पुंज। तो एक बार आप चित्र को ध्यान से देखें, आप देखिए ये एक बिंदु है, यहाँ से किरण आपको फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो किरण फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो किरण पुंज हम लोग तीन प्रकार की बात किए, समानांतर किरण पुंज, उसके बाद संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, उसके बाद अपसरित या अपसारी किरण पुंज। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।